तुम्हारे आसपास दो तरह के लोग रहते हैं। पहले वो जो हर महीने पैसा कमाते हैं और महीने के आखिर तक फिर गरीब हो जाते हैं, और दूसरे वो जो शुरुआत में बिल्कुल ही आम दिखते हैं लेकिन कुछ सालों बाद अचानक करोड़पति बन जाते हैं। आखिर सवाल एक ही है, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है एक चीज़ में, वे समय को अपने लिए काम करवाना जानते हैं, और यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। आज की ये कहानी सिर्फ तुम्हें पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे से पैसा बनाना सिखाएगी। अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक समझ लिया तो हो सकता है 35 की उम्र तक तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़े। ये कहानी है तीन दोस्तों की, आर्यन, विवेक और निखिल। तीनों दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही कैंटीन में खाना खाते थे, एक ही ग्रुप में थे और एक जैसे सपने भी थे। लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद तीनों ने ज़िंदगी को अलग अलग तरीक़ों से जीना चुना। आर्यन ने फ्रीलांसिंग शुरू की, उसे आज़ादी पसंद थी। वो चाहता था कि उसके पास समय भी हो और पैसा भी हो। और वहीं विवेक ने डिजिटल मार्केटिंग चुनी, कंपनी ज्वाइन कर ली। वो डिसिप्लिन लड़का था, हर चीज़ प्लानिंग से करता था। और निखिल, उसे बस एक चीज़ चाहिए थी, लग्जरी लाइफ स्टाइल। कॉलेज से निकलते ही उसने एक बड़ी आईटी कंपनी ज्वाइन की। पैकेज भी अच्छा था, लगभग 1 लाख रुपये महीना। शुरुआत में सबको लगा कि निखिल ही सबसे जल्दी सफल होगा, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। 1 साल बाद तीनों दोस्तों ने एक मिलने का प्लान बनाया। रेस्टोरेंट में बैठकर बातें शुरू हुई। निखिल ब्रांडेड कपड़ों में था, नई कार से आया था, महंगा फ़ोन था, महंगी घड़ी थी, ऊपर से एटीट्यूड भी ऐसा था जैसे ज़िंदगी जीत ली हो। उसने हंसते हंसते पूछा, तो भाइयों कितना कमा रहे हो? आर्यन बोला, यार लगभग 70,000 महीना। विवेक ने कहा, मेरी भी करीब 75,000 कमाई है। निखिल हंस पड़ा, बस इतना कम? भाई मैं तो 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ। फिर उसने कॉस्टली पूछा, और सेविंग कितनी हो रही है? आर्यन ने जवाब दिया, मैं अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट कर देता हूँ। निखिल चौंका, 70,000 में से भी 20% इन्वेस्टमेंट? आर्यन मुस्कुराया, भाई मैं 80-20 रूल फॉलो करता हूँ, 80% ज़रूरतों पर और 20% फ्यूचर पर। उसने आगे कहा, हर महीने लगभग 14,000 इंडेक्स फंड में डाल देता हूँ। मैं थोड़ा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता हूँ। रूम छोटा लिया है, कार नहीं खरीदी, EMI को भी अवॉइड करता हूँ और लगभग 30,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर देता हूँ। निखिल हंसने लगा, यार तुम लोग अभी से बूढ़ों जैसी ज़िंदगी जी रहे हो, अभी उम्र है एंजॉय करने की। उसने चिल्ड ड्रिंक का सिप लिया और बोला, भाई ज़िंदगी एक बार मिलती है, EMI पर कार ले ली, लग्जरी अपार्टमेंट ले लिया, ट्रिप्स कर रहा हूँ, यही लाइफ है। विवेक ने शांत आवाज़ में कहा, प्रॉब्लम लग्जरी में नहीं है, प्रॉब्लम है बिना फ्यूचर सोचे लग्जरी खरीदना। लेकिन निखिल नहीं समझा, उसे लगा इन्वेस्टमेंट सिर्फ किताबी बातें हैं। और इसी तरह दिन गुजरते गए और धीरे धीरे तीनों की ज़िंदगी बदलने लगी। आर्यन और विवेक हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहे। मार्केट कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। दूसरी तरफ निखिल, उसकी सैलरी बढ़ रही थी लेकिन खर्चे उससे भी तेज भाग रहे थे। नई कार, महंगे गैजेट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, वीकेंड पार्टीज, और हर महीने पैसा आता और गायब हो जाता। 8 साल बाद अब तीनों की उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी थी। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई। इस बार की बातचीत अलग थी। निखिल ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, तो करोड़पति बन गए क्या? आर्यन मुस्कुराया, नहीं लेकिन रास्ते पर हूँ। उसने फ़ोन निकाला और इन्वेस्टमेंट ऐप दिखाया। मैंने पिछले 8 सालों में लगभग 14,000 हर महीने इन्वेस्ट किए हैं और अब टोटल अमाउंट करीब 22 लाख हो चुका है। अब निखिल का चेहरा थोड़ा सीरियस हुआ। तभी विवेक बोला, मैंने लगभग 30,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया है और मेरा पोर्टफोलियो लगभग 48 लाख तक पहुंच चुका है। अब कुछ सेकंड टेबल पर सन्नाटा सा छा गया। निखिल अंदर से हिल चुका था।
वो उनसे भी ज्यादा कमाता था, लेकिन उसके अकाउंट में बेयरली कुछ लाख थे और वो भी लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स के बीच फंसे हुए थे। उसे पहली बार एहसास हुआ, हाई इनकम तुम्हें अमीर नहीं बनाती, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाता है। उस रात पहली बार निखिल घर जाकर सो नहीं पाया। उसने अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए। उसे पता चला पिछले 8 सालों में उसने लाखों रुपए सिर्फ दिखावे में उड़ा दिए, ऐसी चीज़ों पर जो आज उसके पास भी नहीं है। महंगी कार खरीदी, उसकी वैल्यू भी गिर चुकी थी, फ़ोन पुराने हो चुके थे, कपड़े फैशन से बाहर हो चुके थे। लेकिन जो चीज़ें सबसे ज़्यादा गिर चुकी थीं वो था उसका समय, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है लेकिन खोया हुआ समय नहीं। 4 साल बाद अब तीनों की उम्र लगभग 34 साल हो चुकी थी। फिर मुलाकात हुई। इस बार निखिल चुप था। आर्यन का इन्वेस्टमेंट लगभग 35 लाख तक पहुंच चुका था और विवेक का वो लगभग 1 करोड़ के करीब था। निखिल हैरान था कि यार ये इतने फास्ट कैसे बढ़ गए। विवेक मुस्कुराया, यही तो है कंपाउंडिंग। शुरुआत में ग्रोथ स्लो लेकिन एक पॉइंट के बाद पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। पहले 50 लाख बनने में सालों लगते हैं, लेकिन उसके बाद अगले 50 लाख बहुत तेजी से आते हैं। देखो, कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आज की छोटी सी कंसिस्टेंसी जो फ्यूचर में बड़े परिणाम बन जाते हैं। जिम में मसल्स भी कंपाउंडेड होते हैं, स्किल्स भी कंपाउंडेड होती है, नॉलेज भी कंपाउंडेड होता है और पैसा भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की जनरेशन फास्ट डोपामाइन चलाती है। इंस्टेंट ही सक्सेस चाहिए, इंस्टेंट ही लग्जरीज और इंस्टेंट रिजल्ट। इसलिए लोग इन्वेस्टिंग से ज़्यादा ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। उन्हें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि स्लो ग्रोथ हमेशा बोरिंग लगती है, पर वहीं सबसे डेंजरस वेपन होती है। और अब इन तीनों दोस्तों की फाइनल मीटिंग होती है। कुछ साल और बीत गए और विवेक फाइनेंशियली फ्री हो चुका था। उसके इन्वेस्टमेंट इतने ग्रो हो चुके थे, अब उसका पैसा ही पैसा कमा रहा था। अब उसे हर सुबह अलार्म लगाकर उठने की जरूरत नहीं थी। वो काम करता था क्योंकि उसे पसंद था, मजबूरी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ निखिल अभी भी EMI भर रहा था। अब उसके पास सैलरी भी थी लेकिन फ्रीडम नहीं था। दोस्तों, एक गरीब इंसान पैसे मिलते ही चीजें खरीदता है। अमीर बनने वाला इंसान पहले एसेट्स खरीदता है, क्योंकि वो जानता है आज अगर उसने पैसा सही जगह लगाया तो कल वही पैसा उसकी ज़िंदगी बदल देगा। दुनिया के महान इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उन्होंने जल्दी शुरुआत की, कंसिस्टेंट रहे और समय को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बना लिया। याद रखना, कंपाउंडिंग अमीर लोगों का सीक्रेट नहीं है, यह डिसिप्लिन लोगों का रिवॉर्ड है। तुम्हें करोड़पति बनने के लिए लॉटरी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ी कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सोच, क्योंकि आखिर में फ्यूचर उसी का होता है जो आज सेक्रीफाइस करना जानता है। बाकी लोग सिर्फ सैलरी कमाते रह जाते हैं और कुछ लोग अपना पूरा फ्यूचर खरीद लेते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।